Greetings everyone. Welcome to the official channel of Law Prep Tutorial. I am your mentor, friend and guide Harshvardhan Tripathi and I am back with you all to share the 4-month strategy. What should be the way ahead? What should be the road ahead in 120 days? स्टूडेंट्स को इस समय मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एंजाइटी हो रही है, एक तरीके का पैनिक अटैक आ रहा है और ये लग रहा है कि वो पढ़ तो रहे हैं बट आर दे डूइंग एनफ? इज देयर एनीथिंग एक्स्ट्रा दैट दे कैन डू? मार्क्स उनके स्टक हैं, मार्क्स बढ़ नहीं रहे एंड दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि कैसे इंश्योर करेंगे क्लैट 2026 में अपना सिलेक्शन। इन सभी पैरामीटर्स पे, इन सभी फंडामेंटल क्वेश्चंस पे आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया कम्युनिटी पे बहुत सारा शोर है, बहुत सारा शोर है जो 4 मंथ स्ट्रैटेजी को इंडिकेट करते हुए ये कह रहा है कि कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करो। बहुत सारा शोर है जो ये कह रहा है कि अपने वीक सेक्शंस को आइडेंटिफाई करो और उन पे काम करो। बहुत सारा शोर ये कह रहा है कि जीके को नेग्लेक्ट मत करो, न्यूज़पेपर को डेली करो। लेकिन किसी भी स्टूडेंट को कोई कंक्रीट पाथवे, ब्लूप्रिंट, रोड मैप, स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं दे रहा है। जहां पे एक एस्पिरेंट असमंजस की स्थिति में है कि वो सुबह उठता है मोटिवेशन के साथ, करना चाहता है, पूरी जिज्ञासा है, मन में पूरी इच्छा है, पूरा विल पावर है, दृढ़ निश्चय भी है कि हम कर लेंगे, हम करना चाहते हैं, पर उसको ये समझ ही नहीं आता कि शुरू कहां से करना है और खत्म कहां पे करना है। I understand that particular confusion. I empathize with you. Because पिछले 6 सालों में इतने सारे क्लैट एस्पिरेंट्स को पढ़ाने के बाद ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है जो 7 महीने, 8 महीने, 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने, कभी कभी तो 2 महीने पहले भी एस्पिरेंट्स पूछते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन मैंने जो सबसे पहले लिखी है जिसको आपको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, दैट वी कैन ओनली स्केल व्हाट वी कैन मेजर। आप उसी चीज को पा सकते हो, हासिल कर सकते हो जिस चीज को आप मेजर कर सकते हो। यानी आपके जो गोल्स होते हैं वो क्वांटिफाइड होने चाहिए। आप एक दिन उठे, आपने कितने घंटे पढ़ाई करी, उन घंटों में आपने क्या क्या पढ़ा, किन गैप्स को फिल किया, क्या टास्क दिया था अपने आप को, उस दिन वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ। देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ क्वांटिफाइड मेजरमेंट। Goals should be achievable, goals should be realistic. Now help can be coming to you in a lot many formats. कोई सीनियर गाइड कर रहा होगा, कोई फ्रेंड गाइड कर रहा होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक सटीक, टिकाऊ, ड्यूरेबल प्लान हमें चाहिए फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स। एंड considering all of these noises, I have tried to curate a bare minimum program that I will try to put forth before you in this particular video. So अगले 15 मिनट में आप मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये लाइन आपको पता ही चल गई है, दैट यू कैन ओनली स्केल what you can measure, so you must have some measurable tasks. And that is why it is very important that you have a daily task sheet. भूले तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो डेली टास्क शीट नहीं है तो आपको पता नहीं है ना कि करना क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव आपके सामने होना चाहिए। सो द टास्क बेसिकली कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 सिंपल कैटेगरीज, एसेंशियल टास्क एंड वेरिएबल टास्क। ये जो एसेंशियल टास्क हैं ये आपको करने ही करने हैं। वेरिएबल टास्क आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस के आइडेंटिफिकेशन के बाद चेंज हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। ये कैसे वेरी करेंगे? ये वेरी करेंगे मार्क ब्रैकेट से। मार्क्स के जो आपके ब्रैकेट्स हैं उनके बेसिस पे करेंगे। अगर आप 50 प्लस हो तो वेरिएबल टास्क अलग है, अगर आप 60 प्लस हो तो वेरिएबल टास्क अलग है, 70 प्लस हो तो आपके लिए टास्क अलग है। ऑल्सो ये डिपेंड करेगा आपके वीक एरियाज के ऊपर कि आपके कमजोर एरियाज क्या हैं। अगर क्यूटी है तो आपका वेरिएबल टास्क क्यूटी से डोमिनेटेड होगा, अगर आपका जीके वीक एरिया है तो वेरिएबल टास्क आपका जीके से डोमिनेटेड होगा। कैसे होगा उसको बताने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताना चाहता हूं। ये 4 पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में लेके चलना चाहिए। सबसे पहला जो डीमोटिवेशन का कारण है वो आपका खुद का नहीं है,
यू आर गेटिंग डीमोटिवेटेड बिकॉज आप किसी अनरियलिस्टिक फिगर के साथ खुद को कंपेयर कर रहे हैं, या किसी आइडियलिस्टिक स्कोर को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने आप को जबरदस्ती एक तपिश में, एक प्रेशर में डाल रहे हैं बाय कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। द ओनली कंपैरिजन दैट यू कैन अफोर्ड राइट नाउ इज योर प्रीवियस मॉक स्कोर्स विद द प्रेजेंट मॉक दैट यू हैव गिवन। आपके पिछले मॉक के स्कोर से अभी का स्कोर अगर सेम है, सिमिलर है, तो बढ़ना चाहिए था। अगर गिर गया है तो फिगर आउट करिए कि क्यों गिर गया है, यानी आप आपका ही पॉइंट ऑफ कंपैरिजन होंगे। आपके क्लास का टॉपर नहीं होगा, आपकी कोचिंग का टॉपर नहीं होगा, उस मॉक सीरीज में, उस पर्टिकुलर मॉक में जिसने टॉप किया वो नहीं होगा। बिकॉज अगर आपने मॉक में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया तो ये कोई गारंटी नहीं है कि क्लैट वाले एग्जाम वाले दिन आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। और अगर नहीं कर पा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कभी मुझसे नहीं होगा, तो ये भी गलत तरीका है, ये भी गलत अप्रोच है। बिकॉज जब तक आप एफर्ट नहीं मारोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए अपने प्रीवियस मॉक स्कोर से खुद को कंपेयर करें और किसी भी दूसरे के स्कोर से कंपेयर मत करें। बिकॉज आपको सबको बीट करके आगे नहीं बढ़ना है। 3300 सीट है, एक सीट आपको पानी है। दैट इज हाउ यू विल गेट थ्रू क्लैट। सेकेंड पॉइंट ये है कि डू डी फील डीमोटिवेटेड एंड टायर्ड एट दिस स्टेज इज नॉर्मल, डोंट स्ट्रेस ओवर इट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डीमोटिवेशन सिर्फ आपको महसूस हो रहा है, ऐसा नहीं है। मई और जून और जुलाई, मई जून जुलाई क्या, ये 3 महीना ऐसा है कि मैक्सिमम एस्पिरेंट्स इस समय एफर्ट मारते हैं। सारे के सारे एस्पिरेंट्स इस समय एफर्ट मारते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्लान बनाते हैं कि कैसे क्लैट एग्जामिनेशन निकाला जा सकता है। तो एट दिस जंक्चर ना पढ़ने वाला भी पढ़ रहा है, पढ़ने वाला भी पढ़ रहा है। जो कोई रैंडमली सोचा था क्लैट की तैयारी करने के लिए, वो भी एग्जाम ओरिएंटेशन से काम कर रहा है। तो आपको डीमोटिवेशन नहीं लेना है। अगर हो भी रहा है तो प्लीज कंसीडर इट टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बिकॉज स्ट्रेस और एंजाइटी उसी को होगी जिसकी नीयत उस एग्जाम को क्लियर करने की साफ है, जो डेली कोशिश कर रहा है। जो डेली कोशिश ही नहीं कर रहा है वो मस्त है, वो चिल है, वो रोज चाय की चुस्की ले रहा है और कह रहा है अरे देख ही जाएगी यार, जब एग्जाम होगा तब देखेंगे, एग्जाम के 1 दिन पहले देखेंगे, 2 दिन पहले देखेंगे। तो इसीलिए डीमोटिवेशन हो रहा है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। एंड डीमोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन, दैट इज व्हाट आई ऑलवेज से। थर्ड, आपको फिगर आउट करना है आपका वीकर सेक्शन। अब ये फिगर आउट करने के लिए आपको देखना रहेगा कि आपके पिछले 5 मॉक्स में क्या स्कोर रहा है सेक्शन वाइज। बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉक डायरी के कॉन्सेप्ट को नेग्लेक्ट करते हैं, इसीलिए आफ्टर एवरी मॉक आपको करना क्या है, आपको आपके एक टेबल बनानी रहती है। अगर आपके पास टेबल है, मॉक डायरी है एलपीटी की, तो ठीक है। अगर नहीं है तो आप अपने हर मॉक के बाद, एलपीटी के हर मॉक के बाद ये एक टेबल होती है जो आप अपडेट करिए, और रादर एक रजिस्टर में खुद का स्कोर लिखिए कि भाई इंग्लिश सेक्शन में मैंने 24 अटेम्प्ट किए, मेरे 20 मेरे 4 मेरे इनकरेक्ट हैं, 20 मेरे करेक्ट हैं। उसके बाद लॉजिकल सेक्शन में मैंने 24 अटेम्प्ट किए जिसमें मेरे 16 इनकरेक्ट हैं और 8 करेक्ट हैं। इसी तरीके से मैंने लीगल में 30 अटेम्प्ट किए जिसमें मेरे 5 इनकरेक्ट हैं और 25 करेक्ट हैं। इसी तरीके से मैंने जीके में किया और सिमिलरली मैंने क्यूटी में किया। इस तरीके से जब आप 5 मॉक की टेबल को कंपेयर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका वीकर सेक्शन क्या है। आपका वीकर सेक्शन, कोई भी ऐसा सेक्शन जो आपसे छूट रहा है या आपने अटेम्प्ट नहीं करा है, या कोई भी सेक्शन जहां पे आपके इनकरेक्ट 5 से ज्यादा हैं, 5 से ज्यादा इनकरेक्ट हैं, वो आपका वीकर सेक्शन कहलाएगा, वो आपका वीकर सेक्शन कहलाएगा। प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। कहा जाता है, यानी कि मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि अगर आपको क्लैट में सिलेक्शन कराना है तो आपके जो इनकरेक्ट नंबर्स होंगे, कितने क्वेश्चंस के इनकरेक्ट नंबर्स होंगे, वो 9 से 15 मैक्स टू मैक्स होने चाहिए। कितने इनकरेक्ट क्वेश्चंस, यानी जितने भी आपने अटेम्प्ट करे उसमें टोटल इनकरेक्ट आपके 9 से 15 होने चाहिए। वर्स्ट केस सिनारियो में टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट अगर आप जोड़ेंगे तो ये 15 होने चाहिए। आपको हमेशा एक्यूरेसी में यही कोशिश करनी है कि कहां से आप इनकरेक्ट कम कर सकते हैं। Okay, and these are the 4 parameters that you need to keep in mind for the next 120 days, and this table has to be maintained, updated, and you can say analyzed by a good faculty who can assist you on your weaker areas, who can tell you why you are missing the good point or what is the gap that you need to fulfill. Okay, followed by this, ये एक लास्ट टेंडर एडवाइस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब दिस माइट ऑफेंड
a lot of people, this advice might offend a lot of people, but that is ultimate truth, that most of the aspirants will appear aggressive and goal oriented in the month of July. By the end of August, most of these will get extinct. तो जून, जुलाई, अगस्त के महीने में या तो बच्चा पढ़ रहा होता है या दुनिया को दिखा रहा होता है, जता रहा होता है कि हम पढ़ रहे हैं। तो जेन्युइनली पढ़ने वाला बिना कंप्लेन के डेली पढ़ेगा, डेली एफर्ट मारेगा। दुनिया को जताने वाला, दिखाने वाला 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना एफर्ट मारेगा, उसके बाद विलुप्ति की ओर खुद अग्रसित हो जाएगा। तो परेशान मत होइएगा, आपके आजू बाजू जो भी चल रहा है वो महज एक शोर है। परिणाम की घोषणा अभी बाकी है, वो एंड डे बाकी है, वो डी डे बाकी है। आर यू गेटिंग मी? सो आप खुद पे विश्वास रखिए और डेली ये काम करते चलिए। अब क्या काम करना है वो मैं आपको बताता हूं। डेली टास्क आपका है जो कि चेंज नहीं हो सकता, वो है न्यूज़पेपर रीडिंग, वो है जीके से आप क्लैड एक्सप्रेस जैसी मैगजीन प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहां से आपको एटलीस्ट 5 टॉपिक्स पर डे तो करने ही पड़ेंगे, प्लस आपको एक सिंगल डीआई तो सॉल्व करनी ही करनी है, which will take somewhere 2.5 hours. Now newspapers are not to be studied only from point of view of obtaining GK facts, but they are also studied from point of view of legal current affairs, from point of view of improving vocabulary, logical reasoning, finding arguments, making summaries, finding conclusions and everything. Okay, so this is a daily task, please do not neglect this. Followed by this there are certain variable tasks, for example legal current affairs. Now you need to make sure that week में at least आप 2 दिन लीगल करंट अफेयर्स कर रहे हैं। फॉलोड बाय दिस रिवीजन ऑफ जीके। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से मेरा जीके में स्कोर नहीं बढ़ता सर। मैं 2 बातें आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली बोलूंगा। पहली बात, आपके जो मॉक में जीके आ रहा है, डजंट मैटर आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इट व्हाट मैटर्स इज कि उस जीके के सेक्शन के साथ मॉक के बाद आपने क्या किया। If you have prepared those topics which you were not able to mark or you have marked incorrectly, I think you are perfectly on a right track. Second, सर मैंने पढ़ तो लिया था पर फिर भी मुझे एग्जामिनेशन के टाइम पे याद नहीं आया, आंसर नहीं मार्क किया या झटके में गलत मार्क कर दिया, OMR बबल फिल करने के बाद रियलाइज हुआ कि आंसर कुछ और था। The only reason is that there is lack of revision of current affairs or GK. The more you revise, the more it gets easier. एंड यू कैन से आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मैपिंग बना लेते हैं और एक फैक्ट देख के, फिगर देख के, नाम देख के, क्वेश्चन का टाइप देख के आपको आंसर क्लिक करेगा। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरिएबल टास्क है, इसको भी हफ्ते में मिनिमम 2 दिन रखना है। तीसरा एंड द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट इज समरी मेकिंग एंड समरी रिवीजन। ये समरी मेकिंग और समरी रिवीजन क्या है? अगर आपको लीगल पैसेज मिलता है मॉक में, कोई भी अनसर्टेन टॉपिक मिलता है, फॉर एग्जांपल आपने कॉपीराइट एक्ट के बारे में कभी नहीं पढ़ा और कॉपीराइट एक्ट के ऊपर कोई पैसेज आया, अब वो पैसेज आपने मॉक में दिया पर आप उसको आगे नेक्स्ट टाइम दोबारा कभी दोहराएंगे नहीं, तो वो कॉपीराइट के पैसेज को एक छोटी सी समरी बना के अपनी लीगल की कॉपी में उतार लीजिए। न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स में मैं बहुत बार बोलता हूं कि जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के छोटे वाले एडिटोरियल्स होते हैं वो एक स्टैंडर्ड साइज है क्लैट के पैसेज का, आपको 3 मिनट के अंदर पढ़ के उस पर्टिकुलर एडिटोरियल की समरी बनाने आना चाहिए। 3 मिनट में पढ़ा, 5 मिनट के अंदर समरी बनाई, जिससे कि आपकी आर्ग्यूमेंट फाइंडिंग एबिलिटी बढ़ती है, इन्फ्रेंस फाइंडिंग एबिलिटी बढ़ती है और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के बीच में क्या रिलेशन है वो आपको स्टैब्लिश करने में ईजी होता है। और जिसको ये स्किल सेट आ गया वो पैसेज को पढ़ने के दौरान ही सारे फिगर्स, सारे आर्ग्यूमेंट्स पॉइंट आउट कर लेगा और उसको समझ में आ जाएगा कि इसी के आसपास पैसेज में भी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। सो समरी बनाने के बाद उस समरी को रिवाइज करिए, बिकॉज अगर करंट अफेयर्स ओरिएंटेड पैसेज आता है तो करंट अफेयर्स, द नेशनल पोजीशंस, द इंटरनेशनल पोजीशंस, द की कंसर्न्स ऑफ द ग्लोबल एरियाज और जनरल कंटेक्स्ट will never change and answers would be similarly placed along with that context. So summary revision will give you a holistic perspective that you have studied on the newspapers based on contemporary issues, be it from society, be it from philosophy, be it from international relations, be it from some economic issue, be it from some domestic issue, be it from the concerns of women, children, be it from the concerns of, I mean, a legal point of view, some nuances in the law, everything that will come through summary. And आपको पता है अगर आप न्यूज़पेपर कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं तो एडिटोरियल्स समाज के विषयों से भी आते हैं, कानून के विषयों से भी आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आते हैं, आर्थिक स्तर पे भी आते हैं, राजनीतिक स्तर पे भी आते हैं, कुछ एक लिटरेरी पीसेस भी होते हैं। तो आपको ये समरी रिवीजन हेल्प करेगा। ये इग्नोर्ड है बट काफी कारगर है। फोर्थ,
इंग्लिश कमजोर है बट वोकेबलरी पे काम नहीं करते, यहां पे मेरा सिंपल सा कहना है 250 शब्द पर वीक होना चाहिए। अब आप उसको कितने शब्द पर डे करते हैं वो आप फिगर आउट कर लीजिए कि आप 35 करके कर रहे हैं, 20 करके कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं आपको 250 वर्ड्स पर वीक करना ही करना है। और अगर आप इस वेरिएबल टास्क को लेके चलेंगे तो आपको कॉम्बिनेशन बनाना है और 2.5 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए। तो 5 आवर्स का आपका जो रूटीन है वो सेट हो जाएगा। दिस इज अदर देन योर कोचिंग, दिस इज अदर देन योर स्कूल। अब एक पॉइंट मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि स्कूल गोइंग जो किड्स हैं उनको ये समझना चाहिए कि अगले 120 दिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो हफ्ते में अगर आप 4 दिन स्कूल जा रहे हैं, 2 दिन नहीं जा रहे हैं, तो भी आपका 75% अटेंडेंस मेंटेन रहने वाला है एंड इट इज नॉट गोइंग टू कॉस्ट यू मच। At the end of the day, it is very important that you clear this examination by the end of December, because बोर्ड्स तो आप यू भी 2 महीने में, 1 महीने में पढ़ के निकाल लोगे, क्लैट एक ही बार होगा, दोबारा नहीं आएगा, फिर आपको दोबारा वेट करना पड़ सकता है अगले दिसंबर के लिए। सेकेंडली, जो भी एस्पिरेंट इस समय क्लासेस और कोचिंग पे ज्यादा फोकस कर रहा है बिकॉज उसने जुलाई में ज्वाइन करा है, प्लीज अंडरस्टैंड सितंबर तक साइकिल यही होने वाली है, बिकॉज ऑल द बैचेस दैट हैव स्टार्टेड इन जुलाई और मिड ऑफ अगस्त will try to complete their syllabus by 20th और 25th of September, एंड हर जगह अक्रॉस इंडिया यही होने वाला है। तो आपको सिलेबस को खींचना भी है कोचिंग के साथ, लेकिन 5 घंटे अतिरिक्त निकालने में भाई आपकी गलती है। आपको 2 साल क्लैट की तैयारी करनी चाहिए थी, या आपको 1 साल तैयारी करनी चाहिए थी। अब अचानक से आप दुनिया के सारे एग्जामिनेशन देने के बाद, एलिमिनेशन करने के बाद आप क्लैट पे पहुंचे और आपको लगा कि आप 4 महीने 5 महीने में क्लैट निकाल लेंगे। बिल्कुल निकाल लेंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन नंबर ऑफ आवर्स भी हो सकता है वो आपको ज्यादा इनपुट देना पड़े। औसतन अगर कोई बच्चा 5 घंटे दे रहा है तो आपको हो सकता है कि 10 घंटे देना पड़े। वो बच्चा 2 सब्जेक्ट पर डे पढ़ रहा है, आपको 4 सब्जेक्ट पर डे पढ़ना पड़े, लेकिन आप एफर्ट मारेंगे तो रिजल्ट आएगा। तो ये चीजों को अब कैसे प्लान आउट कर सकते हैं, इसके लिए मैंने मंडे टू संडे का एक टेंटेटिव टाइम टेबल बनाया है, जिसमें मैं पूरे दिनचर्या को 2.5 के 3 स्लॉट में बांट रहा हूं। यानी कि 7.5 घंटे का जो एक एक कह सकते हो टेंटेटिव हमारा जो टारगेट है सेल्फ स्टडी रूटीन का, उसको मैं क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूं। ये आइडियलिस्टिक टाइम टेबल है, जरूरी नहीं है कि आप हर दिन 7.5-8 घंटे पढ़ ही पाए, लेकिन अगर आप आज से एफर्ट मारेंगे तो मे बी आप 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर थोड़ा बहुत इसको यू कैन से स्केल कर पाए। तो मंडे को आपको जो डेली टास्क है, जो फिक्स्ड टास्क है, वो 2.5 आवर्स का है कि आपको जीके, न्यूज़पेपर एंड क्लैट एक्सप्रेस थ्रू जीके और डीआई ये करना ही करना है। अब डीआई सॉल्व करने में जब आप जाओगे तो एक डीआई सॉल्व करोगे तो आपको हो सकता है 1 घंटा लगे स्टार्टिंग में, अगले दिन सॉल्व करोगे तो हो सकता है फिर 1 घंटा लगे, फिर अगले दिन करोगे फिर 1 घंटा लगे। लेकिन डीआई को सबसे मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, डीआई या केसलेट जिसको हम कहते हैं, उसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि वो वर्ड प्रॉब्लम को जिसको टेबल में बनाने आ जाए और जो फटाफट टेबल बना ले, वो कैलकुलेशन 10 मिनट के अंदर करके एक डीआई निपटा देता है। तो धीरे धीरे जब आप करेंगे ना तो आपको डीआई जो है इजी लगने लगेगी, जो डर होता है क्यूटी से वो खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे रे मन, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो आपको डेली क्या करना है, 2.5 घंटे ये काम करना है। आप जरा गौर फरमाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि मंडे से लेके वेडनेसडे तक ये जो डेली फिक्स टास्क है ये सेम रखा है। थर्सडे फ्राइडे को इसको रिवीजन प्लस डीआई, यानी रिवीजन ऑफ जीके प्लस डीआई, यानी इसमें न्यूज़पेपर भी इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि आप न्यूज़पेपर को नेग्लेक्ट करेंगे, न्यूज़पेपर उस दिन का तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन आपने जो जीके प्रिपेयर करी है आप उसको रिवाइज करिए। हफ्ते में 2 दिन मैंने रिवीजन के लिए बोला था, 3 दिन प्रिपरेशन 2 दिन रिवीजन। 3 दिन प्रिपरेशन में आप 15 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और आप उसको रिवाइज कर रहे हैं, एंड दैट्स इट, दैट्स इनफ। इतना बेयर मिनिमम आपको हर हफ्ते करना है। तो हर हफ्ते आप 15 टॉपिक करेंगे तो 1 महीने में 60 टॉपिक करेंगे। एक क्लैट एक्सप्रेस में 30 टॉपिक होता है, यानी 1 महीने में 2 क्लैट एक्सप्रेस आप खत्म कर सकते हैं अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करते हैं तो। और सैटरडे को जो स्लॉट 1 है वो बड़ा ही डिफरेंट है, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, मॉक को एक ही बार देते हैं और दोबारा उसको नहीं देते। मोमेंटम बनाए रखने के लिए आपको उस मॉक को री अटेम्प्ट करना ही चाहिए। तो ये स्लॉट 1 जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये क्या है, फिक्स्ड है। इसको कोई भी एस्पिरेंट किसी भी कैटेगरी का हो, 90, 70, 60, 50, मेरे अपने पर्सनल हम्बल ओपिनियन में चेंज नहीं करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। फिर स्लॉट 2 आता है जो कि वेरिएबल है, जो कि वेरिएबल है। अब कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे ना लीगल में प्रॉब्लम है, लॉजिकल में प्रॉब्लम है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो
नंबर ऑफ अटेम्प्ट चेंज नहीं हो पा रहे या एक्यूरेसी अचीव नहीं हो पा रही, तो सेकंड स्लॉट में मैंने 50 क्वेश्चंस रखे हैं। आप 50 मिनट का टाइमर लगाइए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और अगले 1 घंटे में क्या करिए, इसको चेक करिए। जो टॉपिक्स नहीं पता है 30 मिनट्स में उनको थोड़ा सा गूगल सर्च करिए, अपनी बुक खोलिए, रीड करने की कोशिश करिए, एंड दिस विल अनदर टेक 2-2.5 आवर्स। सिमिलरली लीगल लॉजिकल इंग्लिश, लीगल लॉजिकल इंग्लिश। अब मैंने क्या करा है, फ्राइडे को थोड़ा रिगोरस करने के लिए 100 क्वेश्चंस रखे हैं, जिसमें आपको 100 मिनट का टाइमर सेट करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड पोस्ट दैट इसको क्या करना है, आपको चेक करना है, पोस्ट दैट आपको चेक करना है। तो ये करीब करीब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका 3 आवर्स कंज्यूम कर सकता है। तो फ्राइडे इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट रिगोरस, बट प्रैक्टिसिंग 50 क्वेश्चंस इन 50 मिनट्स फ्रॉम ईच सेक्शन, एक दिन में 2 सेक्शन करने की जरूरत नहीं है, लीगल लॉजिकल इंग्लिश, लीगल एंड देन लॉजिकल इन इंग्लिश कंबाइंड आपको काफी मदद करेगा आपकी एक्यूरेसी और आपकी स्पीड बढ़ाने में। पोस्ट दैट जब आप सैटरडे को आते हैं तो सैटरडे को एक्सक्लूसिवली एक प्रीवियस मॉक को अटेम्प्ट करने के बाद 2 घंटा देने के बाद जो सेकंड स्लॉट है उसमें आपको मैथ्स की 5 डीआई सॉल्व करनी चाहिए आपकी मॉड्यूल से या प्रीवियस मॉक से, जहां पे भी आपने क्यूटी को अनअटेम्प्टेड छोड़ा है। एफर्ट मारिए और 2-2.5 घंटा लगेगा, 5 डीआई हो जाएगी। 5 डीआई हो गई तो ठीक, नहीं हो पा रही है तो किसी एक चैप्टर से बेसिक 25 क्वेश्चंस करिए। अगर आपने हर हफ्ते ये काम किया तो 1 महीने के अंदर 4 चैप्टर से आप एटलीस्ट कुछ नहीं तो 25 क्वेश्चन पर चैप्टर कर लेंगे, जिससे वो चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा लग सकता है। समस्या इतनी सी बात है कि बच्चे नहीं समझते कि अगर एफर्ट मारेंगे ही नहीं ना तो अपने आप नहीं सुधरने वाला क्यूटी। तो स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो अपने आप कम हो जाएगा। अब बात करें हमारे थर्ड टास्क की, तो थर्ड टास्क ये टाइम जो है इसमें कोई फिक्स नहीं है, ये 1 आवर से लेके 2 आवर तक डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफिशिएंसी वेरी कर सकता है। जैसे ये टास्क कब करना है, तो जो नाइट आउल्स हैं, जो रात में पढ़ते हैं, उनको सोने के पहले ये टास्क कंप्लीट करना है। जो अर्ली बर्ड्स हैं, जो सुबह उठते हैं, उनको उठते से ही पहले ये काम करना है। और ये आपके फिक्स 2.5 घंटे के स्लॉट फिक्स हैं। इसको मैं कॉमन या बेयर मिनिमम बोलूंगा, कॉमन और बेयर मिनिमम, बिकॉज इतना ही कर लिया अगर 120 दिन में तो गाड़ी अभी अच्छे से चल सकती है और फिनिश लाइन तक पहुंच सकती है, वरना क्या है, क्षतिग्रस्त होने के सारे चांसेस पहले ही हैं, राइट। तो यहां पे टास्क 3 में लीगल करंट आर्टिकल्स 10 आर्टिकल्स करने हैं आपको। आप लीगल एक्सप्रेस से करिए, चाहे आप द वायर जैसी वेबसाइट से यूज करिए, लाइव लॉ और बार एंड बेंच यूज नहीं करना चाहिए बिकॉज बहुत टेक्निकल होती है, बट अगर आप कर पा रहे हैं तो करिए। 10 आर्टिकल्स करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आपने द वायर जैसी वेबसाइट में 10 लीगल आर्टिकल्स पढ़े तो वो 3-4 दिन का लीगल करंट अफेयर्स आपको कवर करके दे देगा, ये मैं आश्वासन के साथ आपको कह रहा हूं। फिर सेकेंड मैंने देखिए ट्यूसडे को क्या रखा है इस स्लॉट में, मैं आपको लीनियर बता रहा हूं, हॉरिजॉन्टल नहीं बता रहा हूं डे वाइज। ट्यूसडे को मैंने ये थर्ड स्लॉट में पीवाईक्यू रखा है लॉजिकल सेक्शन का, जबकि पॉइंट क्या है कि पीवाईक्यू आपको हर ट्यूसडे करना चाहिए। अ टच ऑफ द पास्ट ईयर पेपर सेक्शन वाइज विल कीप योर ब्रेन्स aligned and focused as to what is the expectation of this CLAT consortium and how they basically design this question paper. Because what people do, people try to solve past year paper as a sectional test. No sir, they are not tests, they are learnings and findings about the expectations of the CLAT consortium. So you rather you can say solve it every Tuesday on the third slot. रात में सोने जा रहे हैं मंगलवार को, हनुमान जी का नाम लीजिए, ये काम करिए। सुबह उठ रहे हैं मंगलवार को तो हनुमान जी का नाम लीजिए और ये काम करिए। हनुमान जी का नाम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हिंदू फेथ में जो डर के यू कैन से जो फियर को हटाने वाले भगवान है वो हनुमान जी ही हैं, ठीक है। तुम रक्षक काहू को डरना, है ना। वोकेबुलरी बिल्डिंग ये मैंने वेडनेसडे को रखा है, इसमें मैंने 250 वर्ड्स रखे। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं पहले स्लॉट में तो अपनी वर्ड लिस्ट बनाते चलिए, मॉक एनालाइज कर रहे हैं अपनी वर्ड लिस्ट बनाते चलिए, और वोकेबुलरी बिल्डिंग में एटलीस्ट 250 वर्ड्स आपके पास लिखे होने चाहिए, जिसके मतलब आप उसी दिन बैठ के याद करेंगे। हर हफ्ते 250 वर्ड्स किए आपने तो 1 महीने के अंदर 1000 वर्ड्स कर लिए। 1000 वर्ड्स बहुत होते हैं दोस्त, 1000 वर्ड्स बहुत होते हैं। वोकेबुलरी इंप्रूव हो जाएगी 1000 वर्ड्स अगर तुमने याद कर लिए तो। लीगल करंट अफेयर्स की बात करें, फिर से आ गया ये 10 आर्टिकल्स पर डे।
अब देखिए हमने क्या रखा है, 2 दिन के गैप के बाद फिर लीगल करंट अफेयर्स रखा है, क्योंकि क्लैट में हाल फिलहाल देखा जा रहा है कि करंट अफेयर्स का भी डोमिनेशन होता है, तो आपको जस्ट रीड करना है। और फिर फ्राइडे इज टू मच डिमांडिंग फ्रॉम यूयूसी। आपको वो रिवीजन करना है, डीआई करना है, लॉजिकल इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस करने हैं पूरे हफ्ते का। अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं तो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट एक साथ फ्राइडे को बैठ के पढ़िए। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं तो 1 2 3 4 दिन का एक्सप्लेन्ड सेक्शन इंक्लूडिंग सैटरडे एक्सप्लेन्ड सेक्शन जो है 5 दिन का एक ही दिन बैठ के पढ़िए। मस्त सोने के पहले फटाफट फटाफट पढ़ के जाइए, कोई नोट्स नहीं बनाने, कुछ याद नहीं करना, गो थ्रू करना है, क्योंकि गो थ्रू करेंगे तो आपके दिमाग के जो होराइजन है वो खुलेंगे, राइट। और आपको अपडेट रहना है, क्योंकि आंसर्स कई बार तो पैसेज से भी होते हैं। और लास्ट में आप देखेंगे सैटरडे को मैंने क्या रखा है, रात को सोने के पहले जो भी लीगल थियरी आपने पढ़ी है, स्टैटिक लीगल थियरी है, प्लीज उसको रिवाइज करते रहिए। अगेन रिवीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, revision of consti, revision of concepts of crime, revision of concepts of tort is very very essential if you want to save your time in legal में जिस भी बच्चे को 40 मिनट से ज्यादा लग रहा है वो इसीलिए लग रहा है क्योंकि उसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। पैसेज पढ़ते पढ़ते उसको याद आता है कि क्या थियरी है, जबकि टॉपिक देख के सारे फंडामेंटल्स अपने दिमाग में छप जाने चाहिए, जिससे आप डायरेक्ट क्वेश्चंस अपीयर कर सकते हैं। तो रिवीजन ऑफ लीगल थियरी, रिवीजन ऑफ जीके, रीडिंग लीगल करंट आर्टिकल्स ऑन दीज बेसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिक फंडामेंटल टाइम टेबल है जो कि बहुत आसानी से अचीव किया जा सकता है। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है। ट्रस्ट मी, यू कैन डू इट। माई स्टूडेंट्स आर डूइंग इट, जिनको मैं इंदौर में ट्रेन कर रहा हूं, दे आर डूइंग इट। अब भगवान मदद करेगा तो उनकी सहायता भी होगी, मेरी भी सहायता होगी, वो आगे निकलेंगे। लेकिन कोशिश यही है कि अगर दिशाहीन हो आप और खुद से खुद को टास्क नहीं दे पा रहे हो, तो जो आपको टास्क दिया गया है उसको फॉलो करिए। इनपुट इज ऑलवेज इक्वल टू आउटपुट, प्रकृति का नियम है ये। आप किसी भी चीज के पीछे एफर्ट मारेंगे वो आप तक आएगी। हरिवंश राय बच्चन की आखिरी पंक्ति मधुशाला में, आखिरी पंक्ति में वो कहते हैं कि अब थक कर बैठ गया हूं मैं और घूम रही है मधुशाला। पूरी कविता इसके ऊपर है कि वो मधुशाला को पाने के लिए, मधुशाला इज बेसिकली यू कैन से अ पॉट फुल ऑफ वाइन, उसको पाने के लिए वो इतनी सारी मेहनत करता है, फिर वो थक के बैठ जाता है और मधुशाला उसके चारों तरफ चक्कर लगाया करती है। अब इसके बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हैं, लेकिन इसका एक जो मोटिवेशन वाला कॉन्टेक्स्ट ये है कि जिस चीज को पाने के लिए आप हर दिन प्रयास कर रहे हैं ना, एक समय के बाद आपके नेचुरल हैबिट में आ जाएगा और आप उसको पा जाएंगे, and then it will not feel like a task to you, it will come naturally to you। तो हमें इतनी मेहनत करनी है कि ये मेहनत क्या है इसके हम आदी हो जाएं, ये हमें मेहनत लगे ही ना। और देखिए मेहनत और संघर्ष एक ही बात नहीं है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मेहनत और संघर्ष एक ही बात नहीं है, ठीक है। आप संघर्ष नहीं कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। हार्ड वर्क इज नॉट स्ट्रगल, you are doing hard work because you have a set objective, you want to achieve a task। दुनिया ने बोला है कि तू ये काम नहीं कर सकता था, तेरी आत्मा भी जानती कि तू ये काम नहीं कर सकता है, इसीलिए तू मेहनत कर रहा है, क्योंकि तेरे पास हुनर नहीं है मे बी, या तेरे पास वो गुणवत्ता नहीं है कि तू वो पा सके। तो मेहनत का जो कहते ना जो आउटकम है वो आप तक आएगा। स्ट्रगल इज वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। स्ट्रगल इज कि आप चाहते हैं मेहनत करना और there is some confusion, some problems around you which you cannot avoid, right? Which you cannot avoid। परिस्थितियां ऐसी हैं, आर्थिक परिस्थिति ऐसी है, मानसिक परिस्थिति ऐसी है, पारिवारिक परिस्थिति ऐसी है, कोई भी ऐसी चीज है जो आपके अनुकूल, आपके हिसाब से नहीं है, वो स्ट्रगल है। उसके बाद भी आप मेहनत कर रहे हैं, वो स्ट्रगल है, राइट। तो हार्ड वर्क इज नॉट स्ट्रगल। एंड मोस्ट ऑफ यू 17-18 साल में ये जो निब्बा निब्बी समाज है, समझो बात को, आसानी से सब कुछ नहीं मिलता, ठीक है। जो आसानी से मिल जाता है उसकी कदर नहीं होती। तो भाई मेहनत कर, मेहनत कर। ये वो लाइन है ना, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मृत्यु से जीवन खींचा है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूर माह नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। वो दया का भाव या कि हार का वो घाव, या कि शौर्य का चुनाव तुम ये सोच लो, या कि पूरे बाल पर चढ़ा रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो, रंग केसरी हो मृदंग केसरी हो या केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। तो ये जो पंक्तियां हैं ये अपने दिमाग में बार बार दोहराइएगा, क्योंकि क्या है कि जब
आपको मोटिवेशन कहीं से नहीं मिलेगा ना, तो जब शीशे में खड़े रहेंगे, अपने प्रतिबिंब, अपने रिफ्लेक्शन को देखेंगे और बोलेंगे कि यार पूरी दुनिया तेरे को हारा नकारा कहेगी, तू कुछ नहीं कर पाया, इज दैट द काइंड ऑफ लाइफ दैट यू हैव इमेजिन्ड फॉर योरसेल्फ? तो जवाब आएगा मन से नहीं, and then you will immediately get down to study. So remember this is the bare minimum that you can follow, sir. This is the bare minimum that you need to do. And at the end of the day, Sunday is a very special day. No breaks on Sunday, no leaves on Sunday, no lethargy on Sunday. मॉक देना है, वापस शाम में आके उसको रीअटेम्प्ट करना है और उसी शाम में उसको एनालाइज करके खत्म करना है. दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू फॉर द नेक्स्ट 120 days. And please remember, फोकस एरिया 2 मॉक्स आर इनफ पर वीक. आपको इससे ज्यादा मॉक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मैं बार बार कहता हूं, आप 100+ मॉक्स लगा लो तो भी आप सेम नेचर ऑफ मिस्टेक्स बार बार रिपीट करोगे. आप 20 मॉक्स को ढंग से लगा लो, आप 20 मॉक्स को ढंग से लगा लो, यानी उसको प्रॉपरली एनालाइज कर लो, किस जगह आप मिस्टेक करते हो वो फिगर आउट कर लो, एंड दैट कैन ऑल्सो बी एनफ. तो कोई जरूरत नहीं है 100 से ज्यादा मॉक लगाने की. 2 मॉक्स पर वीक are enough. And LPT कराता है Wednesday and Sunday को, right? So game lies not in increasing the number of mocks, but in strictly and consistently analyzing these mocks. Now analyzing these mocks does not mean that you're only going to read the answer key. It means that you're going to reattempt the negative questions, you are going to recheck the entire mock, you are going to prepare the GK topics that have appeared and you don't know, you are going to read about the legal current affairs or the legal topics that are mentioned in the passage you had no idea about, and question by question, line by line, you are going to interpret logical and English. And if you have not attempted QT in your mock attempt, you will attempt QT during the analysis, and that is why analysis can't be done in 1-2 hours. It will take more than 2 hours, it will take more than 4 hours at some times. So be prepared for that. And that is why always remember, selection is 25% mock attempts, 75% mock analysis. Selection is 25% mock attempt, 75% mock analysis. So if you appear the mock for 2 hours, analysis will indeed take 6 hours. And there is no shortcut. There are no shortcuts to glory. There is no shortcut to mock analysis. It will take 6 hours. You can distribute it in 2 days, 3 hours on Monday, 3 hours on Tuesday, then again Wednesday a mock, 3 hours on Thursday, 3 hours on Friday, take a relaxation on Saturday, go through the previous mock again, solve it casually, and then appear in the mock on Sunday. And that way, see, it's only about 120 days, my dear. It's only about 120 days. Now these 120 days, the efforts that you are going to put in these 120 days is going to change or define the trajectory of your life for the next goddamn 50 years. And if you can't put in hard work right now, when else will you? फिर तू कब करेगा? Okay, so don't wait for the perfect moment to come. Be the perfect moment and hit harder than before. Hit harder than yesterday. Dwayne Johnson एक line कहता था, जब मैं जिम जाता था, I used to be the hardest worker in the room. And that's why he's doing the Rock Johnson, right? So that is what should be the intent, and that is what that is where our actions should be perfectly aligned. And to ease you out, sir, how to scale and how to check whether we are on the right track or not, whether we are doing the right stuff or not. And this is the CLAT mock month-wise, you can say, score chase card that you can keep in mind. And if you are above, let's say above 80, try to maintain that posture. If you are hitting 90, try to maintain that posture. But if you are an average aspirant, like most of the aspirants who are serious in the month of July or August, I would rather say that by the end of August, you must make sure that 60 to 65 marks is maintained, and that is how you are going to increase your pace. By the end of September, you need to make sure that in at least 2 mocks you are scoring 70 plus. See, if you talk about LPT mocks, they are both. They are lengthy, they are way too lengthy, and they are difficult. Sometimes they are way too difficult. They are easy also, but they are way too difficult. Not all LPT mocks are difficult to an extent that it becomes impossible, but there are mocks which are difficult. They are difficult because sometimes the nature of the question is difficult, sometimes the lengthy. So LPT basically train their students on the length part, because if you are able to scale LPT mocks, 120 minutes you are able to attempt 90 questions. For sure in CLAT paper, you will be able to mark 120 out of 120. Considering the fact that you do not waste
time, you do not linger around in any of these sections, and you do not overemphasize on any other section. So by the end of September, 70 plus in at least 2 mocks. By the end of October, 70 to 80 must be maintained at all costs. And by the end of November, you need to make sure that you are basically scoring between 78 to 82. Thus, the pointer should fluctuate only in this direction and not beyond that. If you are able to score 80 plus consistently for in this month, there would be around 8 to 10 mocks that you will appear. Give it like that, and you know, by the end of November, nothing much will remain, you know, left to be done. Okay, so I can already visualize this. I mean, मेरे point of view में मैंने एक बार students को बोला था, and this thing actually did hit, कि अगर मेरे पास टाइम मशीन होती तो मैं तुम सबको उस टाइम मशीन में बिठाता, एग्जामिनेशन सेंटर में तुम लोग की शक्लें वकलें दिखा देता कि देखो तुम्हारी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, कि तुम्हारा क्या हाल हुआ है, और एग्जामिनेशन सेंटर से तुम निकल रहे हो और तुमको तुम्हारा चेहरा दिखा देता, और फिर वापस अभी ले आता, सबके सब पढ़ाई करने लगते। यू नो, ऑलवेज इमेजिन कि जब आप एग्जाम के बाहर, सेंटर के बाहर निकल रहे हो ना, यू शुड कम आउट विद अ फीलिंग दैट यू हैव गिवन एवरीथिंग दैट वाज देयर। इससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते थे। इसीलिए इस सेशन को मैं एंड करूंगा एक लाइन बोल के, दैट हार्ड वर्क इज वेरी वेरी ऑनेस्ट, टैलेंट इज रेयर। Talent is rare, which means talented people are very very less, and talent is rarely honest, but hard work is very honest। वो hard work डेली कर रहा है क्योंकि उसकी नीयत साफ है, उसको पता है कि उसको क्या करना है, वो ईमानदार है। और पढ़ाई नहीं करोगे तो कोई रेप्रीमांड तो करेगा नहीं, कोई सज़ा तो है नहीं, राइट, कोई मारेगा नहीं, कोई डांटेगा नहीं, लेकिन वही उसी जगह पे ईमान जो है वो आ जाता है। अगर आप आपके खुद से ईमानदार हो, खुद से ऑनेस्ट हो और खुद के लिए करना चाहते हो, तो आप मेहनत करोगे ही करोगे। और याद रखना, जिस दिन मेहनत ने कसम खा ली ना, कोई भी टैलेंटेड व्यक्ति उसको हरा नहीं सकता। समझ गए? और टैलेंटेड व्यक्ति मेहनत करे, ये रेयर है, होता ही नहीं है। तो टैलेंट को हराना बहुत आसान काम है। कोई 90 प्लस है, 80 प्लस है, टैलेंट की वजह से है, आप मेहनत करो, आप उसको हरा दोगे। ठीक है, वही है ना कि जो बलिदान है वो त्याग और खून मांगता है ना। तो इसीलिए दर्द होगा, नींद कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, खाना छोड़ना पड़ेगा, दोस्त यार छोड़ने पड़ेंगे, बहुत सारे ज़रूरी रिश्तों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और इस समय जो भी आपका टाइम मांगे, बोले कि यार तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम मुझे टाइम नहीं देती, तुम मुझसे बात नहीं करती, तुम मेरे साथ मिलने नहीं आती, तुम मुझसे बैडमिंटन खेलते थे हम साथ में, अब तुम बैडमिंटन नहीं खेलते, यार तू तो बिजी हो गया है। दीमक है वो आपकी ज़िंदगी के, क्योंकि अगर वो आपके एंड गोल के साथ नहीं कनेक्ट हो रहे हैं तो ऐसे रिश्तों को प्लीज़ कट डाउन करिए। वो ड्रैग करेंगे आपको, दे आर द ड्रैगिंग फोर्स। इस समय जो आपसे टाइम मांगे वो दीमक है आपकी ज़िंदगी का, सुनहरी लकड़ी खा जाएगा। समझे? दूर रहिए उन लोगों से, एकला चलो, बंद कर लो खुद को एक कमरे में, तपस्या के भाव में आ जाओ और 120 दिन इतनी मेहनत करो कि तुम्हारे आसपास के लोग बोलने लगे कि भाई क्या हो गया है इसको, राइट। सो हार्ड वर्क इज नॉट व्हेन यू से एंड व्हेन यू मेक अदर्स फील दैट यू आर डूइंग हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज यू कैन से प्रिडिक्टेबल, और हार्ड वर्क इज सीन व्हेन अदर्स स्टार्ट टू से कि यार ये मेहनत तो कर रहा है, दिख तो रहा है मेहनत करते हुए। एंड विद दिस थॉट I would like to end this particular session and wish you all the very best. If you have any comment, if you have any query, if you have any question, if you have any opinion, if you want any particular take on any particular video on any issue, please write us in the comment section. We take up your comments very very seriously. The media team of Law Prep Tutorial is proactive to address the key concerns of the students on a daily basis, and they pester behind teachers like us to create more and more strategy oriented videos. So definitely they will take that seriously and they will help you in that part. And remember why you started, because this is what you are going to take with you in your heart during your examination day, and this is what will keep the fire in you alive. Do not go gentle into the good night, rage against the dying of the light. All the very best. See you guys in the next.